नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मरलीना पर। अरविंद केजरीवाल ने अपना त्यागपत्र दे दिया है और उनकी जगह अब आतिशी मरलीना जो है वो मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की। लेकिन जैसे ही उनका नाम घोषित हुआ वैसे ही उन पर भाजपा ने आक्रमण शुरू कर दिया और उनके पारिवारिक जो उनकी पृष्ठभूमि है उसकी तो बात ही कर रहे हैं। ये भी कहना शुरू किया है, बताना शुरू किया है दिल्ली के लोगों को किस तरह से उन्होंने जो आतंकवादी अफजल गुरु था उसकी रिहाई के लिए प्रेसिडेंट से मतलब उसकी मर्सी पिटीशन के लिए प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी, अपील की और उसकी डेथ के बाद उसको किस तरह से पॉलिटिकल या जुडिशियल किलिंग इस तरह के बातें बताई गई। आतिशी मारलीना उनका अपना नाम उन्होंने पहले उनका मारलीना हुआ करता था जिसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया मार्क्सिस्ट और लेनिन से। मरलीना मार्क्स और लेनिन से उनका नाम मरलीना सरनेम रखा गया था जिसको वो उन्होंने बाद में ड्रॉप कर दिया था। काफ़ी विवाद इसको लेकर के भी हुआ था। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि इन सब विवादों से अलग कि आतिशी जो हैं एक तो इन सब बातों पर कि उनका नाम को लेकर के अफजल गुरु के लेकर के और इस तरह की चीज़ों को लेकर के आम आदमी पार्टी हमेशा से विवादों में रही है। चाहे इस तरह के एलिमेंट्स को सपोर्ट करने की बात हो या माइनॉरिटी अपीसमेंट की बात हो या रोहिंग्यास को लेकर के बात हो या जो सीएए में जो हिंदुओं, बौद्धों, सिखों, जैनों और क्रिश्चियंस को भारत में शरण देने की बात हो। इन सब पर काफ़ी विवादास्पद बयान हमेशा आम आदमी पार्टी का, विशेष रूप से अरविंद केजरीवाल का हमेशा से रहा है। लेकिन अब आतिशी नई मुख्यमंत्री हैं और उनको लेकर के बहुत सारी बातें हुई। उनके जो भाजपा ने तो एक प्रेस रिलीज़ जारी करके उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जाहिर की हैं। उसके अलावा जो एक पुरानी कार्यकर्ता उनके साथ की हैं जो अभी राज्यसभा में एमपी हैं, उन्होंने भी उनके खिलाफ बोला है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के स्वाति मालीवाल जो हैं पूर्व दिल्ली वुमेंस कमीशन की चेयरपर्सन हैं, उन्होंने भी इस तरह की बातें की हैं जो उनको कटघरे में खड़ा करता है। अब ये तो उन पर जो आक्रमण किए जा रहे हैं राजनीतिक तौर पर उनकी बात हुई। लेकिन ये अचानक ऐसा डेवलपमेंट क्या हुआ कि जो व्यक्ति 6 महीने तक जेल में रहा हो और जेल से दिल्ली का प्रशासन चलाने की बात करता रहा हो, उसने अचानक रिज़ाइन कर दिया। एक तो ये बहुत सामान्य सी बात है जिसकी सब चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने घोषणा की 17 तारीख को, उसके कारण प्रधानमंत्री के बर्थडे के कारण जो कार्यक्रम सब होने वाले थे, बहुत सारे कार्यक्रमों की घोषणा होने वाली थी, उसका लाइमलाइट चला गया। ये फौरी तौर पर कुछ फ़ायदा नुकसान हो सकता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म क्या मामला है, क्यों ऐसा किया? देखिए, फरवरी में चुनाव होना है, जनवरी फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं और यही 4-5 महीने अगर उसकी बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब आपको कुल मिलाकर के 4 महीने बचे हैं दिल्ली सरकार के पास दिखाने के लिए जनता को। तो ये वही टाइम है जब सरकार बहुत सारे फ्रीबीज की घोषणा करती है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों के बारे में बताती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताती है जिसके कारण उनको वोट मिले। अब उसमें बहुत सारे विषय हैं। अब लेकिन इस बीच सरकार की इमेज में बहुत डेंट लगा है। विशेष रूप से अगर सरकार की इमेज को पानी की सप्लाई को लेकर के बात करें तो वो मुश्किल रहा है। वाटर लॉगिंग बहुत हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ख़राब हुआ है, बिजली के प्रबंधन में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। जो कूड़े के 3 पहाड़ थे दिल्ली में, उनका निस्तारण नहीं हुआ, वो जस के तस
बने हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली में कि वाटर लॉगिंग जो है वो लुटियंस एरिया में भी हुआ है। तो जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि हमको आप एमसीडी भी दो, एमसीडी हमारे पास आ जाएगा तो हम जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आता है, जैसे कूड़े निस्तारण की बात है, वाटर जो सैनिटेशन की बात है, ये सब सीवेज की बात है, ये सब दुरुस्त करेंगे। लेकिन लंबा समय हो गया और आम आदमी पार्टी इसमें कुछ भी करने में नाकामयाब रही है। पानी को लेकर के सड़कों पर पानी रहा है, नलों में पानी नहीं आया, पानी की लाइंस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बिजली को लेकर के बहुत सारी समस्याएं थी। वाटर जो बकाया जो है बिजली कंपनियों पर, उस पर बढ़ा है और उन्होंने बिजली सप्लाई रोकने तक की बात कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं और जनता इसको महसूस कर रही है। इसके अलावा जो एक और बड़ा जो हमेशा सबके लिए महत्वपूर्ण होता है कि जो इलीगल कॉलोनीज़ हैं उनको रेगुलराइज कर दें। इलीगल कॉलोनीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रेगुलराइज हुई, लेकिन उसके बाद लाखों और घर बन गए होंगे इरेगुलर कॉलोनीज़ में। अब उनको उन सारी जगहों पर इस तरह की जो मोस्ट ऑफ द कॉलोनीज़ हैं उनमें पूर्वांचल के लोग हैं, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं और बिहार के लोग हैं। ये ज़्यादातर जो एक गरीब तबका है वो यहीं शरण लिए होता है, वो आता है, घर बनाता है, रहता है और इनमें बहुत सारे केसेस में वो अपने गांव घर की ज़मीन बेच करके यहाँ पर आते हैं और अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। लेकिन अगर वो उसका डिमोलिशन होगा और रेगुलराइज नहीं होंगे तो उस पर निश्चित तौर पर उनको फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा ये कि बहुत सारे पुराने हैं और इस उम्मीद में थे कि आम आदमी पार्टी उनकी मदद करेगी, तो वो सब हुआ नहीं है। और कॉलोनियों को लेकर के भी आम आदमी पार्टी सरकार कुछ नहीं कर पाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत बुरा हाल हो गया है, बसेज नहीं होती हैं, पानी की सप्लाई के लिए लोगों को लंबी लंबी कतार गर्मियों में लगानी पड़ती है, कितनी मारामारी होती है, टैंकर्स पर वो भरोसा करना पड़ता है। और ज़्यादातर टैंकर्स आम आदमी पार्टी के वाटर माफिया या टैंकर माफिया का है, इस तरह की भी खबरें आई थी। और इन सब के बाद जो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा प्लान था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो शीला दीक्षित से लेकर के प्रणब मुखर्जी तक सबको जेल पहुंचाने वाले थे। सबके बारे में उन्होंने बोला था कि हमारे पास सबके खिलाफ डॉक्यूमेंट्स हैं और हम करेंगे, वो भी वो नहीं कर पाए। तो आतिशी के आ जाने के बाद अब कम से कम मुख्यमंत्री डमी ही सही वो कुछ काम तो कर पाएगा। वो अरविंद केजरीवाल के गाइडेंस में काम करेगा, दस्तखत करेगा, लेकिन वो कुछ काम तो कर पाएगा, कुछ नई योजनाएं तो लागू कर पाएगा, कुछ वोट तो लुभा पाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते, जैसा वो कह रहे थे कि वो जेल से शासन चलाएंगे, तो उनको तो साफ इंस्ट्रक्शन है अदालत का कि वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, कोई फाइल नहीं देखेंगे, दस्तखत नहीं करेंगे। ये सारी स्थितियां थी। तो इन स्थितियों को देखते हुए जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है उसने ये निर्णय किया कि किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री पर भी बहुत सारे नाम चल रहे थे, सुनीता केजरीवाल का नाम चल रहा था और भी गहलोत का नाम चल रहा था, सौरभ भारद्वाज का नाम चल रहा था। लेकिन इस मामले में जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि मनीष सिसोदिया ने इस पूरा जो योजना थी उसको पलट करके आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो किया और सारे लोग उनके समर्थन में आ गए। तो इस तरह से एक तो इस दृष्टि से भी अरविंद केजरीवाल के लिए सेटबैक था, इसलिए कि वो खुद चाहते नहीं थे कि ये मुख्यमंत्री बने। खैर वो दूसरा मसला है। लेकिन अब जो प्रॉमिसेस हैं उन प्रॉमिसेस नहीं, अब नए प्रॉमिसेस आम आदमी पार्टी की सरकार कर पाएगी, कुछ नया लागू करने की कोशिश करेगी। और ये इसी योजना के तहत किया जा रहा है कि चुनाव के समय जो पोल प्रॉमिसेस हैं उन पोल प्रॉमिसेस को अंजाम दिया जाए। और इसी योजना के तहत
ये सारा का सारा परिवर्तन आया है अरविंद केजरीवाल के त्याग पत्र का, नए मुख्यमंत्री का। अब नए मंत्री भी आएंगे, मंत्रियों में भी उस तरह के चयन होंगे जो चुनावी रूप से फ़ायदा दे पाएँ। कितना फ़ायदा दे पाएंगे, क्या चुनावी रणनीति होगी, कैसे आगे की योजना होगी, ये हम बाद में और चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आतिशी मरलीना के मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे एकमात्र कारण यही है। कोई भी मुख्यमंत्री होता, काम उसको अरविंद केजरीवाल के गाइडेंस पर ही करना होगा या करना पड़ता। सिर्फ अंतर ये हुआ है कि ये अब आतिशी मरलीना है और उनको ये काम करना पड़ेगा, चुनाव की दृष्टि से काम करना पड़ेगा, नई घोषणाएं करनी पड़ेंगी, उनको लागू करना पड़ेगा। खाली स्थितियां ये होंगी कि उसमें कितना फ़र्क पड़ता है, कितना लागू करवा पाते हैं, इसलिए कि बीच में एलजी भी है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। खैर, इसको देखेंगे कि इस क्या बदलाव आता है और किस तरह के से आतिशी मरलीना काम करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर जुड़िए, हमारे अड्डा पर आइए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।